सुप्रभात दर्शकों। कर्ण या अर्जुन कौन है अधिक शक्तिशाली? जी हाँ दर्शकों, हमारा आज का विषय यही है। कर्ण और अर्जुन दोनों महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिन पर महाभारत का युद्ध आधारित है। इन दोनों में विश्व का महायोद्धा बनने की होड़ थी, जिस कारण ये युद्ध में कई बार आमने सामने टकराए, परंतु आज तक ये निश्चय नहीं हो पाया कि अधिक शक्तिशाली कौन है। आप में से भी बहुत से लोग अर्जुन को शक्तिशाली मानते होंगे, बहुत से लोग कर्ण को। हमारे अनुसार दोनों ही अतीव बलशाली योद्धा थे। आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगी जिससे कि आप स्वयं ही निर्णय कीजिएगा। इन दोनों योद्धाओं की तुलना करना हमारे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हिंदू धर्म के ऐसे महान योद्धा हैं जिनका नाम आज भी अमर है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अर्जुन पांडवों के दूसरे भाई थे, इसीलिए वे धर्म की तरफ थे। कर्ण को दुर्योधन ने सूत पुत्र से अंग देश का राजा बनाया था, इसीलिए अपनी मित्रता का मान रखते हुए वे कौरवों की तरफ थे, अर्थात अधर्म की तरफ थे। लेकिन शायद आप में से बहुत से कम लोगों को यह पता होगा कि कर्ण पांडवों के ही सबसे बड़े भाई थे। यह बात पांडवों को उनकी मृत्यु के बाद पता चली कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे। कर्ण कुंती और सूर्यदेव की संतान थे, जिसके कारण उनका नाम सूर्यपुत्र कर्ण था। दूसरी ओर अर्जुन इंद्रदेव के आशीर्वाद से कुंती और पांडु को प्राप्त हुए थे। अर्जुन को विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, जबकि कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी और वे एक योग्य योद्धा बन गए थे। अर्जुन ने राजघराने में जन्म लिया था, जिसके कारण वे एक राजा थे। कर्ण भी राजपुत्र थे, किंतु विवाह से पूर्व जन्म होने के कारण कुंती ने उन्हें समाज की बिरादरी के डर से टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था। वह एक सूत परिवार को मिले, जिस कारण राजपुत्र होने के बावजूद वे सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के पास जन्म से ही एक ऐसा कवच था जिस पर ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वार नहीं कर पाती थी। दूसरी ओर अर्जुन के पास ऐसा कोई कवच नहीं था। इंद्रदेव के षड्यंत्र के कारण ही कर्ण ने अपना कवच कुंडल उन्हें दान में दे दिया था, जिस कारण वह महाभारत का युद्ध भी बिना कवच के ही लड़े थे। अर्जुन एक राजपुत्र होने के कारण बहुत सम्मानी थे, जबकि कर्ण वीर योद्धा होते हुए भी उसे कोई सम्मान नहीं प्राप्त था। आप में से कई लोग युद्ध के परिणाम देखकर किसी को ताकतवर और किसी को कमज़ोर मान लेते होंगे। युद्ध हारने वाला इंसान भी काबिल योद्धा होता है, ये कभी मत भूलिएगा। अर्जुन के रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, पर कर्ण के साथ ऐसा कोई नहीं था। अर्जुन श्री कृष्ण पर आधारित थे, जबकि दुर्योधन कर्ण पर आधारित था। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ तो कर्ण के बाणों ने अर्जुन का रथ पीछे धकेल दिया, जबकि जिसे देखकर श्री कृष्ण भी अचंभित थे, क्योंकि अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण स्वयं और हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए श्री कृष्ण को भी कर्ण की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हनुमान जी को तो भीम भी स्वयं नहीं हटा पाए थे, पर कर्ण ने अधर्म का साथ दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु निश्चित थी। युद्ध के बीच में श्री कृष्ण रथ को दलदल के बीच में ले गए और उनका पीछा करते हुए कर्ण भी दलदल में आ गए। श्री कृष्ण एक अच्छे सारथी थे, उन्होंने रथ संभाल लिया, किंतु कर्ण को बार बार पहिया निकालने के लिए रथ से उतरना पड़ रहा था। ऐसे ही एक बार पहिया धंसने पर अर्जुन ने उन पर वार कर दिया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया और वे युद्ध हार गए। तो ये थी कर्ण और अर्जुन की पूरी तुलना। अब आप स्वयं ही निश्चय करिए कि कौन अधिक बलशाली था। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। और अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो देखना हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमारे लिए आपसे यही शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्री कृष्ण।